Hi, hello, namaste. My name is Shivangi and welcome to my channel, The Tales of Homemaking. सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ पे पूजा की थाली प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मुझे पिंटरेस्ट से एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिला था। रादर देन पेस्टिंग एनी पेपर और कुछ भी पेस्ट करने से बेटर है आप एक स्टील की थाली लीजिए, उसमें ऑयल से उसे ग्रीस कर लीजिए एंड देन डैप इट अ हल्दी पाउडर ऑन दिस। और हल्दी बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है हमारे हिंदू कल्चर में। सो या आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। और इससे मैं एक बेस तैयार करने वाली हूँ प्लेट में। सो एक कलरफुल बेस बन जाएगा एंड आपको कोई पेपर भी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। और अब मैंने साइड से इसको थोड़ा सा इवन कर लिया है तो मेक श्योर कि आप पूरे में अच्छे से ऑयल स्प्रेड करें, क्योंकि मेरे साइड्स में कुछ कुछ जगह पर ऑयल स्प्रेड होना रह गया था। सो एनी हाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विद पुटिंग कुमकुम एंड मक्खन मिश्री बाउल्स ओवर देयर। और अब मैं इसमें सतिया बनाने वाली हूँ एंड उसके ऊपर मैं दीपक का प्लेट रखूँगी। सो ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा छोटा सा थाली डेकोरेशन आइडिया है। आप किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन पे इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड देयर इज़ मक्खन मिश्री, कुमकुम बाउल एंड आर दीपक। सो अब थाली इज़ रेडी। उसमें मैंने दीपक, घी का दीपक बना दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इन माई पूजा। और साइड में ये वही पेड़ हैं जिसकी रेसिपी मैं टेस्टी ट्यूसडे में शेयर कर चुकी हूँ। मेक श्योर यू वॉच इट। और मैंने पूजा का प्रॉपर पूरा व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज आई रियली डिडंट वांटेड इट। मैं इसे बहुत पर्सनल सा रखना चाहती थी। एंड ये हमारे छोटू से कृष्णा जी एंड यहाँ पे अयांश के पापा उसे हैप्पी बर्थडे कान्हा जी बोलना सिखा रहे थे। सो यस, और मैंने जल चढ़ाया। सो ही ऑब्वियसली वांटेड टू गो विद मी। एंड देन पूजा के बाद चाय इज़ मस्ट। आज मैं आपके साथ अपना जन्माष्टमी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सो वी जस्ट डिड पूजा, और सुबह की पूजा हम सबने तीनों ने एक साथ की है। एंड उसके बाद मैं जो भी स्वीट डिश बनाने वाली हूँ और शाम की त्यौहार की थाली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। और यहाँ पे अयांश अपने पापा के साथ कृष्णा मूवी एंजॉय कर रहा है। एंड उसके बाद किचन की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी और मिठाई की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध को कडल किया है पनीर बनाने के लिए। एट लास्ट इससे मैं मिल्क केक बनाने वाली हूँ भगवान जी के बर्थडे के लिए। एंड ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, उसको पानी में डाइल्यूट करके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सीव इट एंड रेस्ट इट फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। एंड देन थोड़ी सी और प्रिपरेशंस, थोड़ी सी मुझे ग्रीन कोरिएंडर की चटनी बनानी थी। सो वो करने वाली हूँ। और आपके साथ एक बहुत छोटी सी ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना इलायची पाउडर पीस के रखा है, विच इज़ कार्डेमम पाउडर ऑल्सो। सो कई बार ऐसा होता है कि आप नेम स्लिप लगाने के लिए आप कई बार लिखते हैं। सो आई फाउंड अ वेरी गुड आइडिया। आपने जिस पैकेट से वो चीज़ निकाली है उसी पैकेट की कटिंग निकाल के आप पेस्ट कर सकते हैं एंड आपकी बिना लिखे नेम स्लिप विदाउट एनी एफर्ट रेडी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन चटनी। ऐसा नहीं है कि आप में से सबको बनानी नहीं आती होगी, ऑब्वियसली सबको बनानी आती है, बेसिक है। बट देर आर फ्यू थिंग्स जो मैं ऐड करती हूँ। मैं हमेशा दही ऐड करती हूँ, जीरा ऐड करती हूँ और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी एंड देन आई ग्राइंड इट। एंड देन आई एम गोइंग टू एम्प्टी द जार। और मैं हमेशा अपनी चटनी को ग्लास बॉटल में ही स्टोर करती हूँ। मेक श्योर आप भी यही करें, इससे चटनी ख़राब नहीं होती थी। एंड देन मूविंग ऑन टू द मिल्क केक। सो मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा घी लिया है, उसके अंदर मैंने कंडेंस्ड मिल्क मिलाया है और पनीर मिलाया है। कोई परफेक्ट मेजरमेंट में यूज़ नहीं करती हूँ। इट जस्ट इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी लगनी चाहिए जैसी इस वक्त लग रही है। सो ऑलमोस्ट एक कैन मैंने यूज़ किया होगा कंडेंस्ड मिल्क का। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड 2 tablespoon ऑफ मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर से थोड़ी ज़्यादा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी बन जाती है मिल्क केक के लिए। एंड अब आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था। सो हमें शुगर भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड देन आफ्टर लाइक 10 मिनट्स इसको अच्छे से स्टर करने के बाद ये एक शेप होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और ये जमाने के लिए तब रेडी होगा जब आप इसे ऊपर से थोड़ा सा गिराएं और ये स्लोली गिरे, जैसा कि अभी आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से जब ये गिरेगा मीन्स इट्स रेडी जमने के लिए। उसके बाद आप कोई भी घी से ग्रीस की हुई प्लेट ले लीजिए या कोई भी डिश ले लीजिए। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल प्लेट सिंपल यूज़ करने वाली हूँ और आप उसे कोई भी शेप दे करके प्लेन कर दीजिए उसके सरफेस को। मैं यहाँ पे राउंड देने वाली हूँ बिकॉज़ अपेरेंटली हम मिल्क केक को एज अ केक यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है। मेक श्योर आप कोई भी शेप दे दें एंड इट्स परफेक्टली फाइन। एंड इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इस पर अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो वो थोड़े से सीले सीले से हो जाते हैं, हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। सो लेट इट सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप इसको टॉप इट अप कर दीजिए अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से। मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू से टॉप इट अप किया है इसे, क्योंकि अयांश डजंट ईट पिस्ताचियोज और बादाम वो बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, तो काजू ही ईट्स वेरी नाइसली, सो आई एम डूइंग इट विद काजू ओनली। एंड देन अपनी मर्ज़ी से आप शेप को थोड़ा और बैलेंस कर दीजिए। आप चाहें तो बाउल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए यही ज़्यादा कंफर्टेबल था, सो आई एम यूजिंग माई हैंड। और जब तक मेरा किचन का काम फिनिश हुआ, लंच का टाइम हो चुका था, सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हियर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट बना रही हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर नॉर्मल फास्ट नहीं होता तो हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेते, अदरवाइज़ हम कुछ और ऐड नहीं करते हैं। सो वी गोना मिक्स आवर फ्रूट्स एंड वी गोना ईट दैट। और यहाँ पे अयांश अपना फेवरेट काम कर रहा है, जो कि प्लांट्स में पानी देना है। अगर उसे लगता है कि थोड़ी सी भी धूप ज़्यादा है, सो ही ऑलवेज कम्स टू मी एंड से ममा प्लांट्स आर थर्स्टी, सो आई लेट हिम वाटरिंग द प्लांट्स बिकॉज एनी हाउ ही इज़ लर्निंग कि प्लांट्स की केयर करनी चाहिए एंड दे ग्रो व्हेन वी केयर। सो या दिस इज़ वेरी गुड एंड आई लेट हिम डू दिस। और फिर इतना सारा काम करने के बाद इट इज़ मस्ट कि अयांश थोड़ा सा फैलाया खेले। And here is Mr. Ankit Kanaria, who is babysitting and doing his work as well. So yes, it's 6 PM in the evening and I'm again in my kitchen and अब मैं व्रत की थाली की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैंने प्री प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखी हैं, बट रेसिपीज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रेसिपी। और यहाँ पे हमारा मिल्क केक रेडी हो चुका है। मैंने पैन्स रख लिए हैं, पॉट्स रख लिए हैं और आज हम लौकी बनाने वाले हैं। मुझे व्रत की लौकी खाना बहुत पसंद है एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years हमने लौकी खाई है। और कुट्टू का आटा लगाने के लिए कुछ पोटैटोज़ बॉईल होने के लिए रखने हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली बॉईल दीज पोटैटोज़ माइक्रोवेव में। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे बॉईल करती हूँ, सो यू कैन वॉच इट इन माई किचन हैक्स वीडियो। बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड हियर जब तक मेरे पोटैटोज़ बॉईल हो रहे हैं, मैं यहाँ पर लौकी में छौंक लगाने वाली हूँ। सो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा घी डाला है, उसके अंदर जीरा है और फिर उसके अंदर टमाटर जाएंगे। एंड देन थोड़ा सा नमक डाल के उसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखना है। एंड देन जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड लौकी इन इट एंड देन उसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च। Then close the lid and cook it for up to 2 to 3 whistles. Also, you can add a little bit of water, approx half to the 1/4 of cup. So yeah. अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल के उसको गर्म होने रख दिया है, क्योंकि मुझे पापड़ फ्राई करने थे। एंड इन द मीनवाइल आलू बॉईल हो चुके हैं और अब मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरे आलू ठंडे होंगे तब तक मुझे आलू के चिप्स फ्राई करने हैं।
एंड इन द मीन टाइम आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, सो इट विल बी एट परफेक्ट टेम्परेचर आटा मलने के लिए। ऑल्सो जब हम छोटे थे तो मेरी मॉम के यहाँ पे व्रत खोलते हैं, बट मेरे इन लॉज के यहाँ पर दे ईट व्रत का खाना। सो नाउ आई एम डूइंग दैट ओनली। मैं व्रत का खाना ही बना रही हूँ। एवरीथिंग इज़ कुकड विद सेंधा नमक। और उधर आलू ठंडे हो रहे हैं और यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। ये चिप्स मैं इंडिया से लेकर आई थी लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे। सो होपफुली अभी तक वही चल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये ईयर भी ये पूरा खींचने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस नवरात्रि में ये फिनिश हो ही जाएंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी पूरे तरीके से बन के तैयार हो गई है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लेट इट सेट फॉर अनदर 5 to 10 मिनट्स बिना गैस जलाए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा मल के तैयार कर लिया है। मैं इनके पराठे बनाने वाली हूँ। बेसिक सिंपल कुट्टू का आटा है, उसको मैंने आलू के साथ बाइंड किया है। उसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, क्योंकि अगर आप पूड़ियाँ बना रहे हैं तो पूड़ियाँ बहुत इजीली फूल जाती हैं, बिकॉज़ इतना सारा ऑयल होता है पैन में। पराठे नहीं फूल पाते हैं, इसलिए उनको हल्का सा मॉइस्चर अंदर से देने के लिए मैंने घी ऐड किया है इसमें। और आटा बन के बिल्कुल तैयार है। एंड देन उस तवे में मुझे पराठे बनाने हैं, सो मैंने चिप्स को अलग कंटेनर में पैक कर दिया है। एंड देन लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग पराठास। बहुत सिंपल सा तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कुट्टू का आटा ही यूज़ कर रही हूँ एज अ पलोथन। जनरली लोग नहीं यूज़ करते हैं, घी में ही लगाते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है ऐसे बनाना। सो आई एम यूजिंग दैट वे। और मैं पलोथन लगा के ही बनाती हूँ। एंड मैंने बस यही वाला पराठा बना के शूट किया है, बिकॉज़ जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। सो इसलिए मैंने वो पराठे वाला पार्ट थोड़ा सा कट कर दिया, बिकॉज़ बेसिक सिंपल पराठा है, बहुत इजीली बन जाएगा अगर आप पलोथन लगा के बनाएंगे तो। एंड देन द आयांश फेवरेट पार्ट, बिकॉज़ ही वांटेड टू कट द केक फॉर भगवान जी। और वो 12 बजे तक सो जाएगा, जब तक मैं पूजा करूँगी रात की, भगवान जी की आरती करूँगी उनको नहला के। तब तक आयांश सो चुका होगा, इसलिए मैं ये केक अभी शाम को कटवा रही हूँ अपने फलार करने से पहले। सो या ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड दैट्स हाउ अवर मिल्क केक इज़ लुकिंग लाइक। और बहुत टेस्टी बना था। और हमारी त्यौहार की थाली भी पूरे तरीके से तैयार है। Very very simple yet very very delicious. And after spending a full day in the kitchen cooking, और इतनी गर्मी थी तो हम थोड़ी देर के लिए ड्राइव के लिए बाहर गए। एंड देन कमिंग बैक टू होम। और रात के 12 बजे का क्लिप है ये। मैंने पूजा कर लिया है, भगवान जी को दिया जला दिया है। And that's our little Kana ji. Happy birthday Kana ji, and happy Janmashtami to all of you. And then much needed drink of the day, मेरी ब्लैक कॉफ़ी, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा और काम करना बाकी है। इट्स ऑलमोस्ट 12:15 इन द नाइट, और यही टाइम है जब आयांश की आवाज़ के बिना, उसके क्वेश्चंस के बिना मैं अपना वॉइस ओवर ईजीली कर सकती हूँ। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेट ऑन द एडिटिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। आई रियली होप आपको ये जन्माष्टमी का व्लॉग पसंद आया हो। एंड आई नो आई एम नॉट देयर येट, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट थैंक यू so much for supporting me in this, and keep showering your love. Thank you so much for watching. Bye bye.